हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उत्तर का मैदान पार्ट 2। इससे पहले हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय के बारे में हमने अध्ययन किया था। ये बीए पार्ट 3 भारत के भूगोल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उत्तर के मैदान के अंतर्गत मुख्यतः गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। यह मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश एवं दक्षिण के पठारी भाग के मध्य 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महत्वपूर्ण, उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। इस मैदान की उत्पत्ति हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति के पश्चात हुई है। क्योंकि यहाँ से नदियों के द्वारा, जलोढ़ मिट्टी के जमाव के द्वारा इस मैदान का विकास हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अरावली पर्वत श्रेणी छोड़कर इस मैदान का कोई भी भाग समुद्र तल से 180 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। विस्तार की दृष्टि से यह मैदान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम राज्यों में फैला हुआ है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाकर जमा की गई कांप मिट्टी से बना है। अतः यह बहुत ही उपजाऊ है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलुज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का काम करती है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी जो कि राजस्थान में मुख्यतः इस फैली है, ये जल विभाजक का कार्य करती है। प्रादेशिक विभिन्नताओं के आधार पर इस मैदान को निम्नलिखित विभागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है पंजाब का मैदान। इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली राज्यों में पाया जाता है। यह मैदान लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की सीमा द्वारा तथा पूर्वी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। दक्षिण में यह राजस्थान के मैदान से मिल जाता है। इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण व दक्षिण पश्चिम है। रावी, ब्यास और सतलज नदी इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद में राजस्थान का मैदान। यह मैदान अरावली पर्वत से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक लगभग 1.75 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। मैदान का दक्षिण पश्चिमी भाग पूर्ण मरुस्थली है तथा यहाँ जगह जगह बालू के टीले पाए जाते हैं। वायु के अपरदनात्मक कार्यों के फलस्वरूप यहाँ यत्र तत्र झीलें भी पाई जाती हैं, जिसमें डीडवाना, सांबर और डेगाना झीलें प्रमुख हैं। इसके बाद में है गंगा का मैदान, सी पार्ट। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में लगभग 3.56 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण व दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है। गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, सोन आदि नदियां इस मैदान पर प्रवाहित होती हैं। इस मैदान को 3 उप विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान। पश्चिम में
यमुना नदी की घाटी तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा के मध्य विस्तृत यह मैदान, इस मैदानी भाग के अंतर्गत गंगा, यमुना, शारदा, गोमती तथा घाघरा नदी की प्रमुख नदियां बहती हैं तथा इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भाग सम्मिलित होते हैं। मैदान की पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित होती है तथा पूर्वी सीमा 150 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियां, जिसमें घाघरा, गंडक, कोसी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की नदियां मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात हैं। नदियों में मार्ग परिवर्तन करने के कारण ही गोखुरनुमा झील या ऑक्सबो लेक्स की अधिकता पाई जाती है। इसके बाद में निचला गंगा का मैदान जो है, यह मैदान मुख्यतः बंगाल में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर यह मैदान चौड़ा होता गया है। मैदान की औसत ऊंचाई 50 मीटर है, जो दक्षिण की ओर चलने पर क्रमशः कम होती जाती है। मैदान के दक्षिणी भाग में गंगा के डेल्टा का विस्तार पाया जाता है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान। देश के सुदूर पूर्वी राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के दोनों ओर विस्तृत मैदानी प्रदेश को ब्रह्मपुत्र का मैदान अथवा असम घाटी के नाम से जाना जाता है। यह मैदान लगभग 650 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा है तथा मैदान उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान में सादिया के निकट प्रवेश करने के उपरांत 720 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके धुबरी के निकट दक्षिण को मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा के मैदान को धरातल के विचार से दो भागों में बांटा गया है, बांगड़ और खादर। इस मैदान में उन भागों को जहां नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं और जहां उपजाऊ और जहां सामान्य रूप से नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, बांगड़ कहा जाता है। और बांगड़ के पुराने जमाओं में कहीं कहीं चूने की कंकड़ीली मिट्टी भी पाई जाती है। नए कछारी भाग जो निचले मैदान हैं और जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देते हैं, उन्हें खादर कहते हैं। तो गंगा का सारा मैदान बांगड़ और खादर नामक ऊंची और नीची भूमि से बना है। इन मैदानों का जो महत्व है वो देखिए, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ मिट्टी वाले मैदान हैं। यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान देश का एक महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है। यह भारत के लगभग 1/4 क्षेत्रफल को घेरे हुए है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, 1/4 क्षेत्रफल को घेरे हुए है। यहाँ संपूर्ण देश की लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है। यद्यपि भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टि से यह भारत का सर्वोत्तम भाग है,
किंतु भूवैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्व अधिक नहीं है, क्योंकि यह भारत का नवीनतम भाग है और इसकी भौतिक संरचना सरल है। निम्नलिखित कारणों से इस मैदान का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस मैदान की उर्वरा शक्ति अधिक है। भारत में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्नों का अधिकांश भाग यहीं पैदा किया जाता है। इस मैदान में असंख्य नदियों का जाल फैला है, जिनमें से अधिकांश हिमालय पर्वत से निकलने के कारण सदावाहिनी नदियां हैं। इन नदियों के जल से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है। देश के अधिकांश विशाल कृषि उपज पट्टियां, राजधानियां, महानगर एवं औद्योगिक नगर भी इसी मैदान में स्थित हैं। यह मैदान सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। मैदानी भाग में नदियों की चौड़ाई अधिक होने तथा ढाल धीमा होने से उनका उपयोग जलमार्गों के रूप में भी किया जाता है। जहाँ नदियों के मार्ग में जल प्रपात पाए जाते हैं, वहाँ पर जल विद्युत का विकास किया गया है। तो इस प्रकार से उत्तरी मैदान हमारे लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये जो उत्तरी मैदान का क्वेश्चन है, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।